इंसान अपने जीवन में दो जगह हार जाता है, एक प्यार से और दूसरा परिवार से। जितना मजबूत बनेगा रिश्ता, उतनी ऊंची उड़ान भरने की देता है क्षमता। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 23 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 23 जून 2024 है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं वास्तु के अनुसार अपने घर में गंगा जल आप कहां रखें। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम के 5:04 तक रहेगा, जिसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। धनु राशि में चंद्रमा रात के 10:48 तक रहेंगे, जिसके पश्चात वो मकर राशि में प्रस्थान करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा और शुभ चौकड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा, सुबह 8:51 से 11:51 तक और फिर से दोपहर में 1:21 से 2:51 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा, ये 3 दिशाएं हैं जिसमें दिशाशूल दोष लग रहा है और इसका परिहार करने हेतु आप घी खा करके या सूंघ करके अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या पाश योग, भद्र योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, अधम योग, पर्वत योग, लक्ष्मी योग, महाभाग्य योग का साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। 80% इस समय में सपोर्टिव सिचुएशन अवश्य रहने वाली है। मैं ये कहूंगा कि चीजों के गलत होने की आशंका अवश्य जताई जाएगी, पर आपकी चतुर बुद्धि जिसे हम कहें या ये कहें कि सोच जो है उसके कारण काफी जगहों से आप आराम से बचते हुए निकल जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग की, तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि काफी पॉलिटिक्स कहें या फिर ये कहें कि चालबाजियां जो है आपके अगेंस्ट इस समय में कोशिश की जाएंगी, पर आपको उससे नुकसान अवश्य ही देखने को नहीं मिलेगा। वहीं घर परिवार की अगर बात कही जाए तो ऐसे समय में हर किसी को समझाना, जिसे हम कहते हैं कि आग बुझाई की कोशिश करना। हर कोई गुस्सा है, अपनी अपनी बातों को सामने रखना चाहता है, अपनी अपनी बात से अलग नहीं होना चाहता। तो इस समय में उन सभी के साथ में कहीं ना कहीं कोहेरेंटली आप एग्जिस्ट करने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को आराम से आगे बढ़वाने की कोशिश भी करते नजर आने वाले हैं। खास तौर पे अगर महिलाओं की बात करूं, गृहिणी जो हैं आप, ऐसी सभी कामों को करते हुए थोड़ी थकान भी महसूस करेंगी, पर ओवरऑल सबके चेहरे पे जब मुस्कान देखेंगी तो उससे आपको वापस अपने इस प्रयास का जरूर अच्छा परिणाम देखने का मौका मिलेगा। यात्रा अगर कोई भी कर रहे हैं तो अब फाइनली वो समय आ चुका है कि इस यात्रा को आप शुरू कर सकते हैं, उससे परेशानी देखने का मौका नहीं मिलने वाला। शुभ रंग रहेगा मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 23% आपके लिए इस समय में सपोर्टिव रहने वाली है, पर इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि गुस्सा हो या ये कहें कि खुद का नुकसान करने की इच्छा हो, डिप्रेसिव थॉट्स हो, एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो, इन चीज़ों से परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। ये कहा जाए कि खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठना, ये इस समय में सिचुएशन देखने को मिल सकती है। छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी कहें, गुस्सा कहें, वो इस तरीके से हावी हो सकता है आप पर कि यहाँ पे तोड़फोड़ मचा देना या फिर कुछ गलत कह देना, अपनी खुद की जुबान पर काबू ना रखना, ये चीज़ें सिचुएशन में आग में घी डालने का काम कर सकती हैं। अगर आप ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट रिलेटेड परेशानी से गुजर रहे हैं, तो इस समय में जितना हो सकता है अपने आप पर काबू रखने की ज़रूरत है। हर बात के ऊपर आपको इमीडिएट रिएक्शन देने से बचना है। अगर यंगस्टर्स हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अगर कोई अजीब रिक्वायरमेंट्स इस समय में नज़र आ रही हैं या फिर रिक्वेस्ट अगर बहुत ज़्यादा अलग अलग हो रही हैं, तो वहाँ पर अपने कदम को पीछे हटा लेना बेहतर रहेगा। ये कहें कि गो विद द फ्लो वाली मेंटालिटी जो है वो इस समय में आपको बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है, या ये कहा जाए कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंसा भी सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी आज रात तक आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कल का सवेरा जो है वो आपके लिए 8th हाउस के चंद्रमा में होने वाला है। और यहां से सिचुएशन लगातार, जैसे हम नेगेटिव कह सकते हैं, आज रात को 10:48 से लेकर के नेगेटिविटी शुरू होगी। और जब तक मीन राशि में चंद्रमा नहीं आएगा वहां तक यही चीज देखने को मिलेगी जो 27 तारीख की रात तक है। 28 तारीख की सुबह फिर भी आपके लिए पॉजिटिविटी फिर से देखने का मौका मिलेगा। ये कहें जो प्रयास तो उसमें सफलता मिल जाएगी, पर आज का दिन ये पॉजिटिव है और इस चीज़ को सही तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे तो आपको यात्रा में भी फायदा मिलेगा, तो वहीं पे अपने दाम्पत्य जीवन में भी मीठे अनुभव कहें या ये कहें बात जो है वो अपने मनपसंद की हो सकती है। अगर आप व्यापारी हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन कमिटमेंट्स बड़े सोच समझ के देने हैं। एडवांस में पेमेंट लेना, उसके बाद में टाइमलाइन जो है सोच समझ के देना, ये आपके लिए हितकारी रहेगा। अगर ऐसा हो गया कि पहले आपने कमिटमेंट दे दी है, पैसे आपको आए नहीं हैं और प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो पैसे जेब से लगा करके इस समय में आपको अनुभव जो मिलने वाला है वो धोखे का मिल सकता है। अगर नए सोर्सेज से इनकम जनरेट करने की बात है तो यंगस्टर्स को खास तौर पर ऐसे में कहूँगा रियलिस्टिक रहना ज़रूरी है। अगर दूसरों के कहे कहे आगे बढ़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह के बल गिरने वाली बात सिद्ध हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 75% पॉजिटिव है। ऐसे समय में सौभाग्य की प्राप्ति कही जा सकती है। पारिवारिक जीवन में मीठे अनुभव कहें, सकारात्मक बदलाव कहे जा सकते हैं। यात्राओं से फाइनली लाभ कहें या फिर ऐसी कोई यात्रा जिससे घर परिवार का भला हो सके तो वो इस समय में संभव होगी। समाज के अंदर ख्याति की प्राप्ति, तो वहीं पे यंगस्टर्स जो हैं ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन अपना इस समय में पूरा कर सकते हैं। ये कहा जाए कि जो अट्रैक्शन आपको महसूस हो रहा था उसके ऊपर फाइनली एक्ट करने का मौका आपको मिल सके। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी, तो गृहिणी खास तौर पे ऐसे समय में अपनी किसी योजना के तहत या ये कहा जाए कि कोई नई इंफॉर्मेशन के तहत अपने परिवार को इस समय में फायदा अवश्य दिलवा सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है और इस बात का ध्यान रखना है कि आज का दिन थोड़ा सा संभल करके अगर चल जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कल से यह कहा जाए कि आज रात को 10:48 से जब 6th हाउस में चंद्रमा आ जाएगा तो पॉजिटिविटी फाइनली आपको देखने का मौका मिलेगा। ये कहें कि सेटिस्फैक्शन अपने काम से ज़रूर मिल पाएगा। पर आज के दिन माता जी के साथ में अगर कोई मतभेद था तो उसको ठंडे बस्ते में रखना बेहतर रहेगा, जाके कन्फ्रंट करना या फिर अपनी बात को बार बार उनके ऊपर जोर से दबाना वो कोई काम का नहीं सिद्ध होने वाला है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान रखना है कि लक फैक्टर जो है वो इस समय में साथ नहीं दे रहा है। कोशिशें बड़ी हो रही है पर भाग्यवशात जो काम होना चाहिए था, ये कहा जाए अनलकी ज़्यादा रहने वाला है। काम हो भी गया तो नुकसान उठाना पड़ गया, तो इन चीज़ों से इस समय में परेशानी ज़्यादा है। आप अगर सिंह राशि के हैं तो इस समय में चिंताग्रस्त ज़्यादा रहने वाले हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ को लेकर के, अपनी खुद की हेल्थ को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर। यहाँ पे यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लोड अपने आप के ऊपर लेकर के चल रहे हो तो फायदेमंद स्थिति में नहीं आ पाओगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 67% सपोर्टिव है और ये सिचुएशन मानसिक तौर पे इस समय में डिसीजन मेकिंग में परेशानी दे सकती है। पारिवारिक तौर पे भी छोटी छोटी बातों पे उंगली उठा देना, आपको गलत सिद्ध करने की कोशिश करना, वो इस समय में देख सकते हैं आप। संडे जो है ये फंडे अवश्य ही नहीं रहने वाला है। हर जगह पे आंख बुझाई जिसे हम कहते हैं उसकी कोशिशें आपकी जारी रहने वाली हैं। कमिटमेंट्स बड़े मिल चुके थे पर उस कमिटमेंट्स के साथ में जो फायदेमंद स्थिति थी वो इस समय में देख नहीं पाएंगे। हेल्थ के साथ में भी इस समय में कहीं ना कहीं परेशानी, तो माता जी के टोकने पे उनके ऊपर ही हावी होना या फिर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कोई जरिया ढूंढना, ये इस समय में परेशानी बढ़ा सकता है। अगर कोई भी प्लानिंग आप कर रहे थे तो इस प्लानिंग को अभी के लिए ठंडे बस्ते में डाल देना बेहतर रहेगा। कम से कम आपको इंतज़ार अगर करना है तो 26 तारीख की सुबह तक आपको इंतज़ार बनाए रखना होगा।
अगर अभी अपनी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो इनिशियल प्रॉब्लम्स इस तरीके से आपको फेस करनी पड़ सकती हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी आपकी डिले हो जाए, या ये कहा जाए कि इस समय में कुछ सोच रखे थे, दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया, तो आपसे पहले कोई और उस काम को कर बैठेगा, जिससे कि जो आपको फायदा मिल सकता था वो ना मिल पाए। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में, जन्म तारका 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। 67% सिचुएशन इस समय में पॉजिटिव रहेगी, पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि रात को 4th हाउस के चंद्रमा में यहाँ पे नेगेटिविटी कहें या फिर फ्रस्ट्रेशन आपके लिए स्टार्ट हो सकता है। आज का दिन फिर भी हम कहेंगे जो रविवार का दिन है घर परिवार के साथ में सुखद रहने वाला है। खर्च कुछ ज्यादा कर बैठेंगे, जिसको लेकर के चिंताएं कल के लिए बनी हो सकती हैं, पर आज यह अवश्य कहूंगा कि कहीं ना कहीं से ऐसे लिंक्स बन जाना, ऐसे लोगों से मेल मुलाकात बन जाना जो सपोर्टिव सिद्ध हो, जिनसे फाइनेंस का काम आपका हो सके, या फिर एक्सपर्टीज जो आपको अपने काम में चाहिए थी वो आपके लिए मिल जाए, आगे का रास्ता आपके लिए तय हो जाए, वो अवश्य ही इस समय में ये आपकी गतिविधि आपको फायदा दे सकती है। घर परिवार के अंदर काफी ज्यादा सुखद स्थितियां देखने को मिलेंगी, तो वहीं पे पैसों को लेकर के जो आवक की बात कही जाती है कि कमाई अच्छी हो जाए, कहीं से पैसे मुझे मिल जाए, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ मैच्योर हो जाए, तो मुझे उससे अभी के लिए स्मूथ ऑपरेशंस करने का मौका मिले, वो अवश्य देखने का मौका आपके लिए आज के दिन बन रहा है। यंगस्टर्स वहीं पे कहीं ना कहीं से तिगड़म लगा करके अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने की कोशिश कही जाए, या फिर ये कहा जाए कि प्रपोजल अगर भेजना चाह रहे थे तो उसके लिए ये चांस आपके लिए बेहतर बन रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए इस समय में चंद्रमा है 2nd हाउस में, शेम तारका 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 85% इस समय में सपोर्टिव है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सिर्फ 2 चीजों को लेकर के आपको सावधान रहने की जरूरत है कि एक बिना बात का टेंशन अपने मोल ले लिया है, उससे बचना है। ये कहा जाए कि बहुत बड़ी बड़ी सोच रख रहे हो, बहुत आगे का सोच रहे हो, जो होना नहीं है उससे नेगेटिविटी पहले ही अपने ऊपर हावी रख रहे हो, इससे बचिएगा। और दूसरी बात, हर किसी की बात को सच मान लेना, दूसरों की रूमर्स को सच मान लेना, उस पर एक्ट कर लेना, इससे आपको बचना है। अगर इन 2 चीज़ों से अपने आप को बचाव कर लेते हो, ये कहें कि इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो, तो मैं कह सकता हूं कि आज संडे को फंडे बनाने की कोशिश आपकी सफल हो सकती है। घर परिवार के साथ में डिनर पे जाना, कोई मंदिर जाना, या फिर कोई धार्मिक यात्रा को लेकर की प्लानिंग इस समय में कर लेना। आगे आने वाले मंडे को लेकर के कोई ना कोई तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग, या ये कहा जाए कि वर्किंग क्या होनी चाहिए मंडे के दिन, कहां से फंड्स अरेंज करने हैं, कौन सा लोन के लिए आपको आगे बढ़ना है, इन चीज़ों को लेकर के आपकी जो प्लानिंग है वो यहाँ पे सुखद अवश्य बन सकती है। और मंडे ओवरऑल ये कहा जाए कि अपने कलीग्स के साथ में आपकी जो मतभेद थे वो सुलझ जाएंगे, उनसे सपोर्ट मिलना, उनका आपको हेल्प करना, ये सभी चीज़ों की जो राह है वो आज के दिन डिसाइड हो सकती हैं। अब शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए 100% पॉजिटिव, पर ये 100% पॉजिटिविटी रात को 10:48 तक है, जिसके पश्चात 2nd हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। अब आज का जो समय है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हो तो यही कहूंगा कि आज अपने परिवार को समय दो, उनकी जो ज़रूरतें हो उसको समझिए, उनके साथ में गेम्स खेलिए, बच्चों के साथ में खेल कूद कीजिए। इसके अंदर अपने आप को अगर बिजी रखेंगे तो घर परिवार भी बड़ा खुश रहेगा कि आज के दिन अपने बिजी शेड्यूल से निकाल करके आपने उनको समय दिया है, उनके साथ में बैठ करके बातें चर्चाएं की हैं, और उनसे घर परिवार का माहौल जो है वो बेहतर होगा। वहीं अगर इस समय में अगर कहीं भी बाहर जाते हैं, चाहे डिनर पे जाइए, फैमिली गैदरिंग में जाइए, अपने किसी दोस्त को या फिर परिवारजन को अगर मिलने जाए, तो अपना इंप्रेशन जो है वो आप छोड़ करके अवश्य आएंगे। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी, तो मेंटली इस समय में बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड अपने काम पर, अपनी ग्रोथ पर आप रहने वाले हैं। बच्चों को अगर कोई सुझाव भी देते हैं तो सुझाव जो है वो 100% इस समय में फायदेमंद बना रहेगा। यहाँ पर ये कहा जाए कि हैप्पी कोइंसिडेंसेस जो है वो अवश्य देखने का मौका मिलेगा, चाहे किसी दोस्त से ऐसी मुलाकात हो जाए जो आज के दिन कोई बड़ी पोजीशन पे है, या किसी ऐसे इंसान से मेल मुलाकात हो जाए जो आपके अटके काम को निकलवा दे। तो इन चीज़ों से जिसे हम कहें कि हैप्पी कोइंसिडेंसेस जो हैं वो इस समय में अवश्य होते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये आज के दिन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्टिव है और ये सिचुएशन फूंक फूंक के कदम आगे रखने की है। एक गलत डिसीजन और डोमिनो इफेक्ट जिसे कहते हैं कि एक के बाद में दूसरी चीज गलत होती चली जाए, वो इस समय में हो सकता है, क्योंकि सुबह के समय में सबसे ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग रखने की, मेंटली अपने आप को काम रखने की जरूरत है। क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले गुस्सा होना, चाय कॉफी सही समय पे नहीं आई, सही से नहीं बनी, उसकी शिकायत कर देना, नाश्ते के समय में घर परिवार से गुस्सा रहना, घर से बाहर निकल जाना, इन चीजों से सिर्फ और सिर्फ परेशानियों को आमंत्रित करेंगे। क्योंकि ये दिन जो है आज का, ये खर्चों को बढ़ाने वाला है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को यहाँ पे बढ़ाने वाला है, घर परिवार के साथ में विवाद के दरवाजे खोलने वाला है, और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़े रिएक्शन दे देने पर आपको इस समय में मेंटली और फिजिकली परेशान करने वाला है। मैं बहुत नेगेटिव आपको बता रहा हूं और इस बात को मान करके चलिएगा कि आज का दिन जो है वो पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिविटी झेलनी ही पड़ेगी। उपाय के तौर पे छोटा सा काम कीजिएगा कि सबसे पहले सुबह अगर जल्दी उठते हैं तो सूर्य को अर्घ जरूर दीजिएगा। दूसरा, इस समय में अगर कोई उपाय कर सकते हैं तो गाय को चारा हो या फिर गुड़ रोटी हो, ये खिला करके आ जाइएगा, ये आपके लिए शुभ साबित अवश्य हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के, और आपके लिए चंद्रमा है इस समय में 11th हाउस में, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 80% इस समय में आपको पॉजिटिविटी तो मिल रही है, पर यह पॉजिटिविटी आपके लिए 10:48 तक रात के रहेगी, जिसके पश्चात 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और वहां से सोमवार का दिन आपके लिए डिसाइड होने वाला है। अब ऐसे समय में यह जरूर कहूंगा कि आज अगर कोई भी गैदरिंग है, फैमिली गैदरिंग अगर कोई है, या फिर किसी बात को लेकर चर्चा के लिए पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ पे आपका सिक्का जो है वो चलने वाला है, आपके सुझाव काम करने वाले हैं। आप जो कहेंगे उस बात की जरूर इस समय में इज्जत रखी जाएगी। कोई भी प्रयास अगर कमाई का करते हैं व्यापारी वर्ग, तो उससे भी फायदा कमाने का मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं इस समय में आज का दिन जो मैं कहूं, यहां पे फायदेमंद स्थिति जो है वो लॉन्ग टर्म आपके लिए बन सकती है। मेहनत का परिणाम जो है वो मिलने वाला है। ऐसे समय में अगर कोई भी कंसल्टेशन का काम करता है, चाहे आप आर्किटेक्ट हैं, साइट विजिट करने वाले हैं, तो मान करके चलिएगा कि आज के दिन जो अटका पैसा था, जो पेमेंट आपको मिलना चाहिए था, वो आज के दिन रिलीज अवश्य होने वाला है। सेहत का साथ भी प्राप्त होगा, तो वहीं पे ऐसे समय में अपने रिलेशंस को स्ट्रांग करने का मौका आपको मिलने वाला है। यंगस्टर्स भी इसी समय का फायदा अवश्य उठाएंगे। अगर कहीं से भी संडे को फंडे बनाने की कोशिश चल रही थी कि परिवार के साथ में कहीं बाहर एंजॉय करना चाहता हूं, कहीं बाहर मूवी देखने जाना चाहता हूं पापा के साथ में, मम्मी के साथ में, तो वो इस समय में अवश्य ही आपको मौका मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये 100% पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी लगातार बनी रहेगी। चाहे दाम्पत्य सुख की बात कही जाए, पारिवारिक सुख की बात कही जाए, अपनी मन पसंदीदा चीज़ों की खरीदारी की बात कही जाए, सोसाइटी में अपनी इमेज का पोर्ट्रेयल अलग करना चाहते हैं और उस पर लोगों का विश्वास चाहते हैं, तो वो इस समय में अवश्य देखने का मौका मिलने वाला है। कोई भी नए कार्य की शुरुआत अगर आप करते हैं तो ये चीज़ अवश्य ही आपके लिए इस समय में सुखद सिद्ध होगी ज़रूर। सैटिस्फैक्शन उनसे प्राप्त करना, समाज में अपनी इज्जत बनाना, इस समय में किसी ना किसी तरीके से गिफ्ट की प्राप्ति या फिर कोई स्पेशल डे को सेलिब्रेट करने का मौका आपको मिलने वाला है। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की। वास्तु के अनुसार घर में गंगा जल कहां रखा जाए कि घर में सुख शांति बनी रहे। जैसे कि आप जानते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में गंगा जल जो है वो बहुत ही ज्यादा शुभ स्थान पर रखा जाता है। मंदिर भी आप सोच समझ करके बनाते हैं उसी दिशा में। हर चीज के लिए हम यही कोशिश करते हैं कि वास्तु का अगर सही हम आकलन कर सकें, एनालिसिस कर सकें, तो हमें उसका लाभ अपने जीवन में अवश्य मिलता है। अब हिंदू धर्मशास्त्र में गंगा को कलयुग का तीर्थ स्थान बताया जाता है। इसे बहुत पवित्र और पूजनीय माना गया है। गंगा को पाप मोचनी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसी प्रकार घर में गंगा जल रखने का भी विशेष महत्व बताया जाता है। लेकिन इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी है।
सबसे पहले किस दिशा में रखा जाए? तो घर में गंगा जल को रखना अगर आप चाहते हैं, रखना जरूरी भी है, तो उसके लिए अच्छा स्थान जो है वो ईशान कोण है, जहां पर मंदिर बनाया जाता है, यानी कि घर की उत्तर पूर्व दिशा। वहीं घर के पूजा स्थान या मंदिर में भी गंगा जल रख सकते हैं, क्योंकि इन स्थानों पर देवी देवताओं का वास माना गया है। पर कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, वास्तु के अनुसार घर में गंगा जल को रख तो हम देंगे, पर इसका शुद्ध पात्र में रखना बहुत जरूरी है। लोगों की आदत है कि जब गंगा से आते हैं तो प्लास्टिक की जो बॉटल है भरनी है उसमें लेकर के आते हैं और उसी को ऐसे की ऐसे घर में रख देते हैं। यह गलती आपको नहीं करनी है। मार्केट से अवश्य ही प्लास्टिक की बॉटल में आता है, वो जो करने वाला है उसने अपना काम किया है, पर आप तांबे के पात्र में, पीतल, चांदी या तो फिर मिट्टी के पात्र का उपयोग करेंगे अगर आप ईशान कोण में रखना चाहते हैं। उसके पश्चात घर में समय समय पर गंगा जल का छिड़काव करना होता है। ऐसा करने से ग्रह कलेश से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसमें शांति प्राप्त होती है। साथ ही घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा जो है उसका भी नाश होता है और सकारात्मकता घर के माहौल में बढ़ती है। फिर पवित्रता को बनाए रखने के लिए घर की कुछ नियमों का ध्यान रखते हैं। हमेशा साफ सुथरे स्थान पर आप इसे रखते हैं। कई लोगों की आदत है कि किसी अलमारी में रख दिया, या तो फिर जहां पे रखा है वहां पे ना झाड़ू पोछा लगता है ना कोई कपड़ा मारता है, अंधेरे स्थान में रख दिया जाता है। इसकी बजाय ऐसे स्थान का आपको चुनाव करना है जहां प्रकाश जो है वो सही तरीके से पड़ता हो, उसकी व्यवस्था हो। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि हाथ में गंगा जल लेकर के कभी भी झूठ नहीं कहा जाता। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप भी अपने घर में गंगा जल सही दिशा में और सही तरीके से रख सकते हैं। आशा करता हूं आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।